जुलाई 2013 की 13वीं तारीख, समय रात के 9:23। अमेरिका के छोटे से शहर में स्थित हॉस्पिटल में एक भारतीय युवती खून से लथपथ हालत में खुद ही ड्राइव करके पहुंचती है। उसकी स्थिति देखकर डॉक्टर्स उसे तत्काल इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। इस युवती को भयानक ब्लीडिंग हो रही थी और उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल उसके प्राइवेट पार्ट से बाहर लटक रही थी। उसे देखकर ही डॉक्टर समझ चुके थे कि इस युवती के साथ क्या हुआ होगा। उसका ट्रीटमेंट शुरू करने के साथ ही पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी जाती है, क्योंकि पहली नज़र में काफ़ी गंभीर लग रही और छोटे से शहर में बनी ये घटना आने वाले कुछ ही दिनों में पूरे अमेरिका में हाहाकार मचाने वाली थी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन और इस वीडियो में अमेरिका के एक ऐसे किस्से की बात करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल TGI को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पर आप जान सकेंगे विदेशों में रहने वाले भारतीयों से जुड़े चौंकाने वाले रियल लाइफ किस्से। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 13 साल पहले की उस रात को खून से लथपथ हालत में हॉस्पिटल पहुंचने वाली उस युवती का नाम था अमी और उसकी उम्र थी 32 साल। अमी हॉस्पिटल के स्टाफ को ऐसा बता रही थी कि उसे 10 से 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी और 2 बार पीरियड्स नहीं आए थे। हालांकि उसके शरीर के बाहर जो नाल लटक रही थी उस पर से डॉक्टर ट्रेसी बार्ने नाम की एक गायनिक ने ऐसा अंदाजा लगाया था कि अमी को 28 से 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी रही होगी, जबकि डॉक्टर कैली मैगुरे नाम के दूसरे गायनिक का ऐसा मानना था कि प्रेगनेंसी 25 या 26 हफ्ते या फिर उससे भी ज्यादा की होनी चाहिए। हालांकि अमी हॉस्पिटल पहुंची तब वो अकेली थी, जिससे सवाल ये उठ रहा था कि उसने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो कहाँ गया। उसके ट्रीटमेंट कर रहे दोनों डॉक्टर्स ने भी अमी से इस बारे में सवाल पूछा था, लेकिन वो कुछ छिपा रही हो ऐसा व्यवहार कर रही थी। आखिरकार पुलिस को बुलाने की बात आने पर अमी ने स्वीकार किया था कि उसने अपने ही घर में एक बच्चे को जन्म दिया है और उसे पेपर बैग में लपेटकर एक स्टोर के पीछे स्थित डंपस्टर यानी कचरे के डिब्बे के अंदर रख दिया है। अमी के मुंह से बच्चे के बारे में ये बात सुनते ही दोनों डॉक्टर्स के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वो हॉस्पिटल पहुंची, उस रात को कुछ खास ठंड नहीं थी और नाल की साइज से दोनों डॉक्टर्स ऐसा मान रहे थे कि अमी जिस बच्चे को कचरे के डिब्बे में रखकर आई है उसके जीवित होने के पूरे चांस है। बच्चे को बचा लेने के लिए अमी ने जो लोकेशन दी थी वहां पर डॉक्टर कैली मैगुरे खुद जांच करने के लिए गए थे और उसके बाद पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई थी। अमी ने जो जगह बताई थी वहां पुलिस और डॉक्टर दोनों ने खोजबीन की थी और वहां कोई बच्चा था ही नहीं। तब पुलिस ने फिर हॉस्पिटल जाकर अमी की पूछताछ की थी और उससे बच्चे को जहां फेंका गया था उसका सटीक लोकेशन मांगा गया था। अमी ने तब जाकर बताया था कि टारगेट के एक स्टोर की लेफ्ट साइड पर पड़े हुए कचरे के डिब्बे में उसने बच्चे को प्लास्टिक की बैग में पैक करके रख दिया है। सटीक लोकेशन मिलने पर पुलिस फिर उस जगह दौड़ी थी और रात के 12:06 पर प्लास्टिक बैग में रखा गया वो बच्चा मिल गया था। बच्चा मिल गया है ये जानकारी मिलते ही डॉक्टर कैली मैगुरे स्पॉट पर पहुंचे थे। उन्होंने ही बेबी को प्लास्टिक बैग में से बाहर निकाला था। वो प्लास्टिक बैग खून से चिपक गया था और बच्चे का शरीर भी तब ठंडा पड़ चुका था और उसकी सांसें भी थम गई थी। हालांकि उसकी बॉडी पर कहीं भी चोट के निशान नहीं थे और वो हेल्दी भी लग रहा था। डॉक्टर्स ने तब अंदाजा लगाया था कि बच्चा 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद जन्मा होना चाहिए। इतना ही नहीं, जन्म के समय शायद उसकी सांसें भी चल रही होगी और हो सकता है कि वो रोया भी होगा। एक और पुलिस को अमी का बच्चा मिल गया था तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अमी की हालत काफ़ी सीरियस थी। उसका अल्ट्रासाउंड में पता चला था कि उसके गर्भाशय यानी यूटेरस में खून भरा हुआ है। उस पर इमरजेंसी में सर्जरी करके प्लासेंटा निकाला गया था और फिर पुलिस ने हॉस्पिटल में ही उसकी पूछताछ शुरू की थी। पूछताछ के दौरान अमी ने पुलिस के सामने ऐसा दावा किया था कि उसे पीरियड्स कभी भी रेगुलर नहीं आते थे और उसने 3 हफ्ते पहले ही पीरियड्स मिस होने के कारण प्रेगनेंसी टेस्ट किया था।
13 जुलाई की रात को जो कुछ हुआ था उसके बारे में अमी का ऐसा कहना था कि उसे पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था और तब यूरिन का बहुत प्रेशर आने पर वो सीधी टॉयलेट में भागी थी और वहाँ मानो शरीर पर उसका कोई भी काबू नहीं रहा था। उसने टॉयलेट में ही बच्चे को जन्म देने की बात भी कबूल की थी और साथ ही ऐसा भी दावा किया था कि जन्म के बाद बच्चा ना तो रोया था और ना ही उसके शरीर में कोई मूवमेंट थी। हालांकि ये सब हुआ किस तरह और इसके लिए अमी ने कोई दवाई ली थी या नहीं, ये सवाल पूछा गया तब उसने पुलिस को ऐसा जवाब दिया था कि मैंने सिर्फ पेन किलर्स लिए थे और एक रैंडम हुकअप मतलब कि अफेयर के चलते उसे प्रेगनेंसी रह गई थी और अपने होने वाले बच्चे को लेकर खुद बहुत ही उत्साहित थी, ऐसा भी अमी का कहना था। अमी का जवाब सुनकर ही पुलिस ऑफिसर्स को इस बात का अंदाजा आ गया था कि वो कुछ छुपा रही है। उसकी पूछताछ के दौरान कुछ ज़्यादा जानकारी न मिलने पर उसके घर की जांच करने के लिए सर्च वारंट इशू करवाया गया था और पुलिस जब अमी के घर पहुंची तब उसके बेडरूम के फ्लोर और टॉयलेट के साथ साथ बाथ मैट, टॉवल और अंडरवियर में खून के दाग मिले थे और उसके डीएनए सैंपल भी लिए गए थे और उससे कंफर्म हुआ था कि वो खून अमी और उसके बच्चे का ही था। पुलिस ने अमी का आईपैड भी जब्त किया था और उसकी जांच में ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाली एक वेबसाइट का कस्टमर सर्विस एड्रेस मिला था। उस पर से पुलिस को पता चला था कि अमी ने प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही एबॉर्शन के लिए यूज होने वाली दवाइयां भी मंगवाई थी। इससे ये कंफर्म हो गया था कि अमी ने ऑनलाइन दवाइयां मंगाकर खुद ही अबॉर्शन के लिए प्रयास किया था। कुछ ही दिनों में उसके बच्चे की ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी आ गई थी जिसमें ऐसा बताया गया था कि वो 25 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद पैदा हुआ था और पैदा होने के समय वो जीवित हो ऐसी संभावना भी व्यक्त की गई थी। जुलाई 17, 2013 में अमी के खिलाफ बच्चे के जन्म के बाद उसे समय पर हॉस्पिटल न पहुंचाने के कारण हुई मौत के मामले में क्लास ए फेलोनी नेग्लेक्ट चार्ज लगाया गया था। अगस्त 2014 में अमी के खिलाफ क्लास बी फेलोनी फैटिसाइड का चार्ज भी फाइल किया गया था जिसमें ऐसा बताया गया था कि अमी ने बच्चा मर सकता है ये जानते हुए भी जानबूझकर प्रेगनेंसी टर्मिनेट की थी। उसके खिलाफ 2015 में जनवरी 23 से लेकर फरवरी 3 तक जूरी ट्रायल चला था और उसमें अमी को उस पर लगे सभी चार्जेस में दोषी ठहराए जाने के बाद मार्च 2015 में ट्रायल कोर्ट ने अमी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अमेरिका में शादी के बिना किसी के साथ शारीरिक संबंध रखना, प्रेग्नेंट होना या फिर बच्चे को जन्म देना बहुत ही सामान्य है, लेकिन यूएस में रहने वाले इंडियंस अमेरिका के कल्चर के इस दूषण से अभी तक दूर रहने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। लेकिन अमी उसमें अपवाद थी और उसे 20 साल की सज़ा सुनाई गई तब अमेरिका में रहने वाली गुजराती कम्युनिटी में इस बात को लेकर ज़बरदस्त हल्ला मच गया था। 2013 में अमी की उम्र 32 साल थी, मतलब कि वो कोई टीनेज लड़की नहीं थी। उसे अच्छे बुरे का होश था और अमेरिका में वो अपने पिता का एक रेस्टोरेंट भी चलाया करती थी। अमी का जन्म अमेरिका में ही हुआ था और उसके साथ ये सब जब हुआ तब वो 32 साल की उम्र में भी अनमैरिड थी। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ अमी का अफेयर चल रहा था उसके साथ अगस्त 2012 से उसके शारीरिक संबंध रहे थे और वो आदमी शादीशुदा था। अमी एक ऑर्थोडॉक्स गुजराती फैमिली की सबसे बड़ी संतान थी। 2012 का साल पूरा होने की तैयारी में था तब अमी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। जिसके साथ उसका अफेयर था वो व्यक्ति भी उसी के साथ रेस्टोरेंट में काम करता था, पर वो कोई इंडियन था या फिर अमेरिकन उसकी कोई जानकारी कभी बाहर नहीं आ पाई थी। बिना शादी के प्रेगनेंसी रह जाने पर अमी इतनी डर गई थी कि वो इस बारे में अपने माता पिता के आगे कुछ भी बोल नहीं सकती थी और डॉक्टर्स के पास जाने में भी उसे संकोच हो रहा था। अमी जानती थी कि उसके माता पिता कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और अपनी वजह से कम्युनिटी में उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। हालांकि अमी की एक फ्रेंड इस पूरे घटनाक्रम से वाकिफ थी, लेकिन वो उससे काफ़ी दूर रहती थी। अमी अपने डर और उलझन को अपनी इसी फ्रेंड के साथ शेयर किया करती थी
उन दिनों दोनों के बीच हुए मैसेजेस ही इस केस में महत्वपूर्ण सबूत साबित हुए थे और उनकी चैट्स का कोर्ट के ऑर्डर में भी उल्लेख किया गया है। इतना तो क्लियर था कि अमी अपने शादीशुदा प्रेमी के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी और अबॉर्शन कराना भी उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस समस्या में से बाहर आने के लिए आखिरकार उसने खुद ही एबॉर्शन पर कड़े नियंत्रण रखने वाले देशों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ मंगवाकर उससे अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का फैसला किया था और उसके लिए उसने हांगकांग से ऑनलाइन दवाइयाँ मंगवाई थी। अमी ने ये दवाइयाँ ली, उसके कुछ ही समय में उसे भयानक पीड़ा के साथ ब्लीडिंग शुरू हुई थी और उसके बाद बच्चा भी बाहर आ गया था। बस तभी यानी 13 जुलाई 2013 की रात को वो खून से लथपथ हालत में जैसे तैसे कर कार चलाकर हॉस्पिटल पहुंची थी। अमी पर जानबूझकर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के साथ गंभीर लापरवाही बरतने का भी आरोप था, जिसके कारण ही उसके बच्चे की मौत हो गई थी। उसका बच्चा पैदा हुआ तब वो जीवित था या नहीं ये जांचने के लिए बच्चे का लंग फ्लॉट टेस्ट किया गया था और उसके आधार पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि बच्चे का जन्म होने के बाद शायद उसने सांसें ली थी, मतलब कि वो जीवित था, ऐसी पूरी संभावना व्यक्त की गई थी। हालांकि ये टेस्ट अब मॉडर्न मेडिसिन में खास विश्वास पात्र नहीं माना जाता और उसी के आधार पर अमी को कसूरवार ठहराकर 20 साल की सजा सुना देना उचित नहीं था। अमी ने लोअर कोर्ट के द्वारा सुनाई गई 20 साल की जेल की सजा को अपर कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें बच्चे के जन्म के समय उसके जीवित होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं है और अमी ने अबॉर्शन पील्स ली होने की भी टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में कोई पुष्टि न होने से उस पर लगाया गया फैटिसाइड का चार्ज भी कोर्ट में नहीं टिक सकता, वैसे दलील उसके लॉयर्स के द्वारा की गई थी। बचाव पक्ष का ऐसा भी कहना था कि प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ इमोशनली ये केस बना दिया है और लोअर कोर्ट ने साइंटिफिक सबूतों को ध्यान में रखे बिना ही अमी को दोषी ठहराकर 20 साल की जेल और 10 साल के प्रोबेशन की सजा सुनाई है। इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अमी अमेरिका के इतिहास में खुद प्रेगनेंसी का अंत लाने के गुनाह में दोषी ठहराई गई हो वैसी पहली महिला थी। इस पॉइंट से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमी का केस अमेरिका में कितना चर्चित हुआ होगा। 2015 में लोअर कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अमी का केस 2016 में कोर्ट ऑफ अपील्स में गया था और वहां जजों ने अपने सामने पेश किए गए तथ्यों और सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रोसिक्यूटर्स ने इस केस में फैटिसाइड लॉ अयोग्य तरीके से लगाया है। कोर्ट ने अमी को इस चार्ज से मुक्त करते हुए ऐसी भी स्पष्टता की थी कि इस कानून का उद्देश्य खुद अबॉर्शन करने वाली महिला को सजा देना नहीं है। इसके अलावा अमी पर लापरवाही के कारण बच्चे की मौत होने का जो गंभीर आरोप था उसे भी कोर्ट ने डाउनग्रेड कर दिया था। जजिस ने यह निर्णय लेते हुए ऐसी भी स्पष्टता की थी कि अमी ने जो कुछ किया वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उसने जब ये निर्णय लिया तब वो काफी डरी हुई थी और कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है कि जिससे ऐसा साबित हो सके कि अमी ने जीवित बच्चे को जन्म दिया था। कोर्ट ने इस चार्ज में अमी को 1.5 साल की जेल की सजा सुनाई थी, लेकिन ये जजमेंट आया तब अमी जेल में ही 1.5 साल से अधिक का समय बिता चुकी थी। मतलब कि कोर्ट का फैसला आते ही उसका जेल से छूटने का रास्ता साफ हो गया था। अमी अमेरिका में रहने वाली एक सामान्य गुजराती फैमिली की बेटी थी। कोर्ट ने जब उसे जेल से छोड़ने का ऑर्डर दिया तब वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी फेमस बन चुकी थी, लेकिन अमी को खुद मीडिया में चमकने का या फिर लाइमलाइट में आने का ज़रा भी शौक नहीं था। 2016 में जब वो जेल से छूटी तब मीडिया की नज़र में आए बिना ही चुपचाप किसी अनजान जगह पर चली गई थी। अमी के कुछ दोस्तों ने तब ऐसा भी बताया था कि वो जहाँ पर बड़ी हुई थी वो स्टेट छोड़ चुकी है और अपनी प्राइवेसी बनी रहे उसका ध्यान रखते हुए वो नई जगह पर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जी रही है। क्या सीधी सादी गुजराती युवती अमी को ज़्यादा ही अमेरिकन होने की सज़ा मिली थी या फिर ज़िंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में उसने किसी टिपिकल इंडियन लड़की की तरह
डर कर अपने माता पिता की मदद लेने में भी संकोच का अनुभव किया, जिसके चलते उसके साथ ये सब हुआ। इस सवाल का जवाब काफ़ी मुश्किल है। हालांकि उसके केस से अमेरिका में रहने वाली हर महिला को एक चेतावनी भरा मैसेज जरूर मिला था कि मिसकैरेज, स्टिल बर्थ या फिर खुद किया गया अबॉर्शन आपको जेल भी भेज सकता है। अमी का केस आज भी लॉ स्कूल्स और मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है और साथ ही उस पर कई एकेडमिक पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं। अमी के साथ जो कुछ हुआ उसे कानून के जानकार मिसकैरेज ऑफ जस्टिस भी कहते हैं, क्योंकि जिस समय उसे मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी उसे जेल में धकेल दिया गया था। अमेरिका में रहकर उसके कल्चर के असर को एक हद से ज़्यादा टाल पाना बहुत ही मुश्किल काम है, और जो लोग अपने संतानों के साथ यूएस में रहते हैं उन्हें ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी भी है। यूएस में कई भारतीयों के शादी के लायक बेटा बेटी आज भी अपने माता पिता की मर्जी के अनुसार अरेंज्ड मैरिज करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन माता पिता और समाज के डर से कोई अपनी उलझन घर में ही शेयर न कर सके तो कभी कभी स्थिति बहुत ही गंभीर बन जाती है और उसकी जानकारी हो तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। ऐसा ना हो, इसकी सावधानी किसी और को नहीं बल्कि माता पिता को ही रखनी होगी। उससे न मात्र संतान सुरक्षित महसूस करेगा, बल्कि साथ ही उसे ऐसी भी भावना होती रहेगी कि कैसे भी मुश्किल समय में उसके माता पिता और परिवार उसका साथ देंगे। घर में अगर ऐसा माहौल होगा तो किसी के बेटा बेटी अमी ने की वैसी गलती नहीं करेंगे और परिवार भी किसी अनचाही आफत में फंसने से बच जाएगा। आज अमी 45 साल की हो चुकी होगी। वो कहाँ है, किस हालत में है और उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ संपर्क में है या नहीं, उसकी कोई कंफर्म जानकारी हमें नहीं मिल सकी है। अमी की प्राइवेसी का भंग ना हो उसके लिए हमने उसका असली नाम और फोटोग्राफ हमारे प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं किए हैं। इसके अलावा वो किस स्टेट में रहती थी और उसकी फैमिली किस बिजनेस के साथ जुड़ी हुई थी, उसकी डिटेल्स भी हमने शेयर नहीं की है। आशा रखते हैं कि अमी आज जहाँ भी होगी वहाँ वो खुश होगी और 2013 में उसके साथ जो कुछ हुआ था उसके सदमे से भी वो बाहर आ चुकी होगी। तो दोस्तों, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप कहाँ से हैं ये लिखना भी मत भूलिएगा। जल्द ही ऐसी ही एक नई रियल लाइफ स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए TJI का YouTube चैनल। धन्यवाद।